बोले सदानंद भगवान की। ये पंजा में दिखाइएगा, पंजे को हमने काट दिया है। बोले सदानंद भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, महावीर स्वामी की, भगवान बुद्ध की, इस स्थान देवता की, इस नगर देवता की, इस स्थान देवी की, इस नगर देवी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुओं की, सभी पूर्वजों की, सभी क्रांतिकारी महापुरुषों की, सभी स्वयं सेवकों की, सभी राष्ट्र रक्षकों की, बोलो सब संतन की, बोलो सब भक्तन की, हर हर महादेव। इस राष्ट्र जागृति सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पूज्य चरणों को, प्रिय संत चरणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। वैदिक सनातन धर्म राष्ट्र रक्षा मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी, वैदिक सनातन धर्म की महिला शाखा सिंह वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष बहन प्रभावती यादव जी, उपस्थित बहनों भाइयों, बहुत कम समय में आपका समय लेकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि बेचैन है मन कब से। मन बेचैन तब से है जब लड़की शाहजहांपुर की घटना बताई गई जोधपुर में, पढ़ती थी मध्य प्रदेश में और एफआईआर हो गया दिल्ली में। समझ गए आप? पूजनीय बापू जी को 12 बजे रात को निर्दोष बापू जी को जेल में डाल दिया गया। जिस दिन से जेल हुई है हमने संकल्प लिया है एक दिन में 200 लोगों को हम ये बताएंगे कि भारत की संत नहीं रहेंगे, भारत की संस्कृति नहीं रहेगी। आज संतों के ऊपर हमला हो रहा है, अगला हमला हमारे आपके ऊपर होने वाला है। खुली खुली बात करता हूं मैं, हम सब इतने हिंदू नामधारी हैं, आपके लिए केवल 3 रास्ते बचे हैं, तय करके जाइए आप सब गोंडा रामलीला मैदान में, क्योंकि जिनसे हमें आशा थी वो भी मुंह मोड़ लिए हैं। हम गौ हत्या बंद करने की बात करते हैं, जिसके पास 17 स्लॉटर हाउस हैं, 17 कत्ल खाने हैं, ऐसे मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बना दिया गया है। 3 रास्ते आप सबके रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता है, इस भारत देश के 3 तरफ समुद्र है, पूरा का पूरा हिंदू समाज अपनी माताओं बहनों बच्चों को साथ ले ले और आतंकवादियों देशद्रोहियों के डर के मारे उसी समुद्र में कूद कर अपनी जान दे दे। ये रहा पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है, हाथ में माला ले ले संपूर्ण हिंदू समाज, अपनी माताओं बहनों बच्चों को साथ ले ले और आतंकवादियों देशद्रोहियों व्यभिचारियों ईसाइयों के डर के मारे हिमालय पर चला जाए, वह कंदराओं में बैठकर माला जपे सीताराम सीताराम। ये रहा दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता है, अपने पूर्वजों का स्मरण करे और निश्चयहीन करोड़ों का संकल्प लेकर खड़ा हो संपूर्ण हिंदू समाज, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खड़ा हो संपूर्ण हिंदू समाज, जाति विभेद भूलकर खड़ा हो संपूर्ण हिंदू समाज और दिखाए उन देशद्रोहियों और आतंकवादियों को कब भी इस देश में भगवान श्री राम जीवित हैं, अब भी इस देश में भगवान श्री कृष्ण जीवित हैं, चंद्रशेखर आजाद जीवित है, सरदार भगत सिंह जीवित है, राम प्रसाद बिस्मिल जीवित हैं। तीनों रास्ते में से हमने आखिरी वाले रास्ते का चयन किया है। सेना में अधिकारी था मैं, वायुसेना को छोड़कर 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ा, लेकिन वो भी रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे करके कुर्सी पर बैठ के सारे मुद्दे भूल गए। इसलिए निवेदन करूंगा मैं, जो धर्म किसी का कत्ल करे वो धर्म नहीं हो सकता है। भारत मां के बेटों का यह काम नहीं हो सकता है। सातिर देशों की साजिश ने यह ओछी मक्कारी की है, पर घर की ही जयचंदों ने भारत से गद्दारी की है। वह भी भारत के बेटे हैं, जिनको मुसलमान ईसाई कहा जाता है। कहीं उड़ के नहीं आया हुआ डरा हुआ लालची कायर जो हिंदू था वो ईसाई बन गया, मुसलमान बन गया, आज हमारा सिरदर्द बना हुआ है। वह भी भारत के बेटे हैं। सबके सब शैतान नहीं, केवल मुट्ठी भर हत्यारे भारत की पहचान नहीं। उन वीरों की जान गई, हमें कर है परिपाटी पर, उनके लोगों का कर्जा है पूरे भारत की माटी पर।
लेकिन वह नहीं रहे तो क्या, ये देश नहीं मर जाएगा, ओम प्रकाश नहीं मर जाएंगे, हमारे वरुण जी महाराज नहीं मर जाएंगे, हमारे डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी नहीं मर जाएंगे, लेकिन वह नहीं रहे तो क्या, ये देश नहीं मर जाएगा। कोई न समझे फिर से इस मां के टुकड़े कर जाएगा, कोई सपना ना देखे ये धरा फाट ली जाएगी, जो भी जीभ बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोष रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी, गांधी का दोष रहा होगा। जो भूल हुई हमसे पहले वो भूल नहीं होने देंगे, अब 1 इंच भू भारत से हम अलग नहीं होने देंगे। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने दामन में उठा के अपने घर का धुआं देके मेरी आंगन में न ताके भारत में दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, तब भारत कहलाएगा। आपकी चिंता मत करो, चेहरे की खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। इन संकल्पों को आप जैसे मित्रों के संबल की आवश्यकता है। पूजनीय बापूजी जब तक जेल में रहेंगे, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं, मैं सरकार से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, अगर बापूजी को जेल से बाहर नहीं किया गया, अगले 6 महीने के अंदर इस देश में क्या हाल होगा वो सरकार जानेगी या एक देश की जनता जवाब देगी। उनको निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, पूजनीय बापूजी की आंखों में एक बूंद आंसू अगर निकला, इस देश का करोड़ों नौजवान अपना रक्त बहाने के लिए सड़क पर तैयार है। ये निवेदन करने जा रहा हूं मैं आप सबसे। इसलिए बहनों, संकल्प लीजिए, जो भी हमारे संतों महात्माओं का अपमान करेगा, जो हमारे बापूजी को अपमान करेगा, उसका गला काटेंगे हम, उसका सिर काट के हम सरकार को भिजवाएंगे। ये निवेदन हम करने आ रहे हैं आप सबसे। हम अंबेडकर नगर से आए हैं, हमारे साथ 60 महिलाएं आई हैं, केवल इसीलिए आई है कि बापूजी के लिए। केवल किसके लिए आई हो बहनों? आज का अंबेडकर नगर की सब लोग बापूजी के लिए बहनें आई हैं। हमारी ये बहनें 50 की टोली चल के रोज घर घर चल रही हैं और जागरण कर रही हैं। ये निवेदन हम करने आए हैं। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार से कोई आशा ना रखिए, सरकार से कोई भी आशा ना रखिए, क्योंकि वहां जो बैठे हैं वो धृतराष्ट्र हैं। चाहे सोनिया गांधी बैठी हो, चाहे मोदी जी बैठे हो, सबके सब धृतराष्ट्र है। कुर्सी जिसको मिली वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए निवेदन करूंगा, सनातन धर्म का प्रदेश अध्यक्ष हूं, सनातन का एक जागरण करूंगा आप सबके मध्य में, उसके बाद अपनी वाणी को विराम करूंगा। सनातन, तन माने शरीर, सना माने मिला हुआ, सरा एक मिला हुआ, इस शरीर में मिला हुआ चीज आपको बताऊंगा। आपको यहां दिशा ज्ञान कराने आया हूं। गोंडा के लोगों को अगर आप दिशा ज्ञान जान जाए, आपको सिर दर्द, फोड़ा, फुंसी, लकवा, साटिका, किसी तरह का बात रोग नहीं होगा कि कट जाएगा तो पकेगा नहीं। कैसे ये धरती घूमती है मित्रों, पढ़े लिखे लोग जानते हो, हम सब पढ़े हैं, धरती घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और रफ्तार घूमने की कितना मित्रों, लिख लेना, 1 सेकेंड में 15,000 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 15,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती घूम रही है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 घंटा में कितना घूमेगी, जस्ट इमेजिन, जस्ट कल्पना करिए। सेकेंड के लाखों भाग के लिए धरती रुक जाए तो हम सब अमेरिका फेंक उठेंगे। जब धरती घूमती है, एक मां को अपने बच्चे को जो सबसे पहला ज्ञान देना चाहिए, एक मनुष्य को इस धरती पर आने पर सबसे पहला ज्ञान मिलना चाहिए, दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान का मित्रों, आज हमारे बुजुर्गों में आज भी कहावत है, काहो दिशा मैदान जा रहे हो का। जब भी आप या आपका बालक लघु शंका दर्शंका के लिए जाए, ध्यान रहे भगवान सूर्य दाहिने रहे। भगवान सूर्य दाहिने कब रहेंगे? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक उत्तर मुंह करके, फिर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक दक्षिण मुंह करके आप लघु शंका दर्शंका के लिए जाइए। पूरा पश्चिम संकल्प ले लीजिएगा, आज के बाद नहीं जाएंगे। संकल्प लीजिए हमारे सामने हाथ उठाकर, आज के बाद पूरा पश्चिम मुंह करके हम सूर्य की दिशा में दिशा मैदान नहीं जाएंगे। और जो शौचालय बनवाए हैं, गोंडा की धरती पर जितने शौचालय बने हैं, उनका दिशा ठीक कर लीजिए। दिन की दिशा उत्तर दक्षिण में नहीं है, पूर्व पश्चिम में है। हम संतों के चरणों में बैठे हैं। अगर पूर्व पश्चिम में आपका शौचालय बना है, आपका घर हमेशा परेशान है, आपका घर हमेशा परेशानियां हैं, आपको हमेशा बीमारियां हैं, दवाइयां आ रही हैं, अकाल मौतें हो रही हैं, शौचालय की सीट को उत्तर दक्षिण में कर लीजिए, सनातन की भाषा में जानिए। यह निवेदन हम सबसे कर रहे हैं। दिशा ज्ञान सीखिए। एक बार मुट्ठी बांध करके बापूजी के लिए संकल्प करने आए हैं। बापूजी जब तक जेल में रहेंगे, हम चैन से चैन नहीं बैठेंगे। ईंट से ईंट बुझा देंगे सरकारों की, ईंट से ईंट बुझा देंगे राक्षसों की। जो हमारे संतों का अपमान करेगा, उसका गला काटने के लिए तैयार रहेंगे। ये संकल्प करें हमारे सामने हाथ उठा के, बोले जय श्री राम,
श्री राम, जय श्री राम। हार के पथिक राह में न ठीक बैठना है, थोड़े से फासले से है मंजिल पुकारती। ये सांस सांस रोम रोम देश की धरोहर है, भारत भी अपना है अपनी है भारती। ये देश की जो नदियां हैं नभ और भूमियां हैं, बूंद बूंद रक्तदान देह को संवारती। इस मातृभूमि हेतु शीश देने में झिझक कैसी, मिलकर उतारे आओ भारत की आरती। इसी भारत की आरती उतारने के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं। सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार प्रदेश अध्यक्ष वैदिक सनातन धर्म राष्ट्र रावण जी। अगली कड़ी में